प्राचीन विश्व और भारत का इतिहास जब हम देखें तो हमें पता चलता है कि तक्षशिला से चारों दिशाओं की तरफ 4 राजमार्ग गए थे। भारत से ताम्रलिप्त बंदरगाह से चल कर के बनारस होते हुए, दिल्ली होते हुए एक राजमार्ग जाकर के तक्षशिला मिलता है, जिसको उत्तरापथ के नाम से जाना जाता है। भारत के इतिहास के ग्रंथों में उत्तरापथ। बाद में इसी पथ को, रोड को बनाने का श्रेय शेर शाह सूरी को दिया गया, ग्रैंड टैंक रोड के नाम से जिसे बाद में जाना गया। भारत में भी एक कन्याकुमारी से चल करके मार्ग आकर के बनारस में मिलता था, और ये बनारस से और ऊपर चला जाता था तिब्बत की तरफ, चाइना की तरफ। ये बनारस जो है भारत का, भारतीय उपमहाद्वीप का एक चौराहा होता था। जहाँ आज धमेख स्तूप है वहीं वो चौराहा पता चलता है, वहीं था। धमेख बन जाने के बाद ये अभी खिसक करके चला गया है पड़ाव पे। जब हम बनारस से बाहर निकलते हैं, गंगा जी का पुल पार करते हैं, राजघाट नाम का पुल है गंगा पे बना हुआ बनारस पे, इसको जब पार करते हैं तो उतर करके पड़ाव एक चौराहा मिलता है। वहाँ से मुगल सराय के लिए एक सड़क चली जाती है और एक चली जाती है कट करके रामनगर होते हुए चुनार की तरफ। जब हम इस पड़ाव चौराहे से रामनगर की तरफ मुड़ते हैं त्यों ठीक बाईं तरफ एक माइल स्टोन लगा हुआ है, जिस पे आज भी लिखा हुआ है कि कन्याकुमारी इतना किलोमीटर। तो ये सोचना कि प्राचीन काल में ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, आने जाने के मार्ग नहीं थे, ऐसा नहीं है। तो उस समय देखिए काशी चौराहा होता था, जो कन्याकुमारी से मार्ग आता था उसको दक्षिणापथ कहते थे। जो ताम्रलिप्त से बंदरगाह से चल करके मार्ग जाता था तक्षशिला तक, उसको उत्तरापथ के नाम से विवरण मिलता है इतिहास की किताबों में। तक्षशिला में चाइना से आने वाला जो मार्ग था उसको रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है, सिल्क वे, जिस पर चाइना से बने हुए सिल्क के काफिले आते थे और तक्षशिला से आगे पूरे दुनिया के बाज़ारों में बिकने के लिए जाते थे। हमारे प्राचीन भारत में भी चाइना का सिल्क बड़ा फेमस था, बड़ा प्रचलित था। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक लिखा है उसमें चाइना के कपड़े का जिक्र है। राजा जो दुष्यंत थे, उनके रथ में जो पताका लगा हुआ था उसको कालिदास ने कहा कि वो चीना अंशुक था, चाइना का कपड़ा था, चाइना के सिल्क का पताका लगा हुआ था, बहुत कम हवा में ही ज़्यादा फहराने वाला। तो चाइना से आया हुआ तक्षशिला का वो मार्ग और सुदूर पश्चिम चला जाता था। वहाँ पर उस समय 2 साम्राज्य बने बाद में, मीडिया और पर्सिया के। फिर फारस जो है बहुत बड़ा साम्राज्य बना। फारस उस समय बहुत सभ्य साम्राज्य था, जिस समय यूनान में यूनानी सभ्यता का विकास हो रहा था। और भारत से जाने वाला उत्तरापथ तक्षशिला से सुदूर और ऊपर उत्तर की तरफ यूरोप में चला जाता था, रोम तक, यूनान तक। इसके साक्ष्य मिलते हैं। राहुल सांकृत्यायन बोलगा से गंगा पुस्तक में लिखते हैं कि तक्षशिला के स्नातक चक्रपाणी वो फारस होते हुए यूनान गए थे। उन्होंने अरिस्टोटल से परिचर्चा की थी। तो बड़ा विचित्र संयोग दिखता है दार्शनिक विचारों के संरचना में। जो ताने बाने फिट हुए हैं, जो धागे लगाए गए हैं, वो उधर के इधर, इधर के उधर एक जैसे साम्य के साथ दिखते हैं।